हेलो, नमस्कार। आपके अपने चैनल अम्बी होम साइंस क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए वनस्पति भोज्य पदार्थ टॉपिक से रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ। तो आज भोज्य पदार्थ में मैं दाल एवं फल, दाल और फल से रिलेटेड जितने भी आपके सिलेबस में क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दालों में प्रोटीन की मात्रा होती है। तो आप सब जानते हैं ना, दाल में प्रोटीन पाया जाता है, तो उसकी मात्रा कितनी होती है? 20 से 25 प्रोटीन की मात्रा होती है। जो भी शाकाहारी हैं वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर दाल फल का ही प्रयोग करते हैं, उसी के द्वारा वो प्रोटीन की प्राप्ति करते हैं। विश्व के सभी देशों में दाल का उत्पादन खूब होता है। दालों में 18 से 25 या फिर 20 से 25% तक प्रोटीन उपस्थित रहता है। भारत में मुख्यतः मूंग, मसूर, उड़द, चना, लोबिया, चावल, अरहर, मोठ आदि ये सब दालों का हम प्रयोग करते हैं। ये जो दालें होती हैं प्रोटीन की उत्तम स्रोत होती हैं। इससे हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन प्राप्त करते हैं और अनाजों की अपेक्षा में दालें जो होती हैं वो अधिक लाइसिन तथा थ्रियोनिन पाए जाते हैं। तो ये अगर प्रश्न में आता है, आपको कई सारे ऑप्शन रहेंगे, आपके 3 और ऑप्शन रहेंगे, तो उसमें से 20 से 25 जो रहेगा आप उसी पे टिक करिएगा, ठीक है। तो दाल में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 20 से 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालों में प्रचुर मात्रा में होता है। तो ये भी वैसे ही है, दालों में कौन सी चीज़ प्रचुर मात्रा में होती है? तो प्रोटीन। दालों में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। दाल जैसे जितने भी दाल होते हैं आपके, मूंग, अरहर, चना, ये सब हम ज़्यादातर अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। और जो लोग शाकाहारी होते हैं विशेषतः, वो प्रोटीन प्रोटीन की प्राप्ति दालों से ही करते हैं। दालों में विटामिन सी नहीं पाया जाता, परंतु अंकुरित करने से यह विटामिन सी का भी अच्छा स्रोत बन जाता है, यानी विटामिन सी प्राप्ति का एक अच्छा साधन बन जाता है। जैसे चना को अंकुरित करके खाना, मूंग को अंकुरित करके खाना, तो उससे हमें विटामिन सी भी प्राप्त होता है। तो दाल हमारे भोजन को भी स्वादिष्ट बनाता है और आप नाश्ते के रूप में भी आप कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न भी हमारा उसी से है, दालें अच्छा साधन है। तो दालें किसका अच्छा साधन है? प्रोटीन का। ये प्रोटीन का साधन कैसे है? हमारे आहार में दाल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। दाल ना रहे भोजन में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक आप जो भी फास्ट फूड खाइए, कुछ भी खाइए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में ये रहता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ हैं जो मिस कर रहे हैं, है ना। तो दाल की ज़रूरत तो सभी को होती है और शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान विभिन्न कोशिकाओं एवं तंतुओं के निरंतर टूट फूट होती रहती है और जिसकी मरम्मत के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और ये प्रोटीन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? दाल से। रक्त, मांसपेशियां, यकृत, अस्थि के तंतु, त्वचा आदि के निर्माण के लिए भी हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। आप सब जानते हैं हमारे जितने भी पोषक तत्व हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। तो टूट फूट की मरम्मत के लिए प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसिन पाया जाता है। लाइसिन किस में पाया जाता है? तो लाइसिन दाल में पाया जाता है। तो और ये भी है कि आजकल की बच्चियों को बहुत कम ही ऐसी होंगी जिनको दाल बहुत पसंद होगा, है ना। मसालेदार सब्जी, चटपटा भोजन, ये सब तो सबको पसंद आता है, लेकिन दाल चावल अगर मम्मी दे दे खाने के लिए तो कितना बेकार लगता है ना। उसके साथ अचार चाहिए ज़रूरी। तो हम क्या करते हैं, खाने में जो भी हमें स्वादिष्ट लगता है हम उसकी तरफ बहुत ज़्यादा भागते हैं, लेकिन हमारी हेल्थ की दृष्टि से क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है हम उस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं आज आप लोगों को दाल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बता रही हूँ। आप सभी लोग अब से दाल खाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो लाइसिन पाया जाता है दाल में। लाइसिन एक प्रकार का जो है ये एमिनो एसिड होता है जो सामान्यतः हमें विटामिन युक्त कई पूरक तत्वों में पाया जाता है। पूरक तत्व क्या होता है? मतलब भोजन में पूरक तत्व भी होते हैं ना, जैसे नवजात शिशुओं को जो 6 महीने के ऊपर हो जाते हैं उनको पूरक आहार दिया जाता है, तो वैसे ही भोजन में भी ये क्या है? पूरक
तत्वों में पाया जाता है। यह प्रोटीन के जैव संश्लेषण में आवश्यक तत्व है और हमारे शरीर के संश्लेषण जो है ये नहीं करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये लाइसिन युक्त पोषक पदार्थ होता है। अंकुरित अनाज, दाल, पनीर तथा मांस में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालें तथा फलियां किस पोषक तत्व की उत्तम स्रोत हैं? तो इसका भी क्या है, प्रोटीन। क्योंकि आज हमारा टॉपिक ही है दाल एवं फल, तो दाल में तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन ही पाया जाता है ना, तो आज का आंसर जो आएगा वो ज़्यादातर प्रोटीन ही आएगा, है ना। दालें तथा फलियां किस पोषक तत्व की उत्तम स्रोत है? तो प्रोटीन की उत्तम स्रोत है। दाल तथा फल जो है वो प्रोटीन प्राप्ति का एक अच्छा स्रोत माना जाता है और प्रोटीन हमारे शरीर के पोषक के लिए तथा शरीर की वृद्धि, कोशिकाओं में हुई टूट फूट की मरम्मत के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। प्रोटीन की कमी को खान पान से ही दूर किया जा सकता है, जैसे दाल, आटा, कच्ची सब्जियां, दूध, दही, पनीर, राजमा, लोबिया, सोयाबीन, मूंगफली तथा मछली आदि में प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इन्हीं के द्वारा हम प्रोटीन की प्राप्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्पो बना होता है? तो टेम्पो सोयाबीन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन उपस्थित होता है किसमें? उच्च जैविक मूल्यों का प्रोटीन कहाँ उपस्थित होता है? दालों और फलियों में। शाकाहारियों के लिए दाल और फली, इसी के द्वारा वो प्रोटीन की प्राप्ति करते हैं और विश्व के सभी देशों में दाल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और दाल बहुत ज़्यादा खाया भी जाता है। खासतौर से हमारे भारत में दलहन का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और आप पूरे भारत में देखिए, दाल के किसी भी दाल में जितने भी हैं आपकी वैरायटी, उनमें से कोई भी एक दाल का प्रयोग हम अपने प्रतिदिन के आहार में करते ही हैं। फिर अनाजों की भांति दाल भी हम खाते हैं, जैसे रोटी चावल हुआ वैसे ही दाल भी होता है। ये वनस्पति से हमें प्राप्त होता है, परंतु दालें जो होती हैं वे द्विदलीय बीज होती हैं। दालों में 18 से 25% तक प्रोटीन उपस्थित रहता है और सोयाबीन में प्रोटीन जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये भी अगर प्रश्न आपको पूछता है कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, आपने दाल के नाम दे दिया और सोयाबीन दे दिया, तो आप सोयाबीन पे ही टिक करिएगा क्योंकि इसमें 43% प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालों में पाया जाने वाला रोधक। दालों में कौन सा रोधक पाया जाता है? तो ये है आपका ट्रिप्सिन नामक रोधन पाया जाता है। दालों में पाए जाने वाला रोधक जो होता है वो ट्रिप्सिन होता है। इसमें क्या होता है, कुछ विषैले तत्व पाए जाते हैं जिनके कारण दाल की पाचनशीलता एवं जैविक मूल्य प्रभावित होता है और दाल में उपस्थित विषैले तत्वों को ताप के द्वारा हटाया जा सकता है। ज़्यादातर आप लोग देखते हैं जो भी हम दाल होते हैं, कच्चा दाल अगर खाते हैं तो वो हमें ज़्यादा नुकसान करता है, लेकिन अगर हम उसे पकाकर खाते हैं तो कम नुकसान करता है। और ट्रिप्सिन तत्व एवं हीमोग्लूटेनिक विष जो होता है वो ताप के प्रभाव से नष्ट हो जाता है और भिगोकर पकाने पर या अंकुरित करने पर वो खमीरीकृत करने की प्रक्रिया के द्वारा दालों में उपस्थित सभी प्रकार के विषैले तत्व जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं या फिर नष्ट ही हो जाते हैं। तो इसलिए ये हमारे पोषक तत्वों को बिल्कुल प्रभावित नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल और सब्जियां अच्छे स्रोत हैं? तो फल और सब्जियां किसके अच्छे स्रोत हैं? विटामिन के। और हमारे शरीर में विटामिन की बहुत आवश्यकता होती है। शरीर के विभिन्न प्रकार के खाद्य वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है मनुष्य के शरीर को, जिसके लिए हम क्या करते हैं, वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि प्राप्ति करते हैं, जिसके द्वारा हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार की खाद्य वस्तुओं की पूर्ति हो जाती है। और ये फल और सब्जियां जो होती हैं ये अच्छा स्रोत मानी जाती है विटामिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी जेली की पहचान है? तो अच्छी जेली की पहचान क्या है? अच्छी जेली जो होती है वो पारदर्शी होनी चाहिए यानी अगर आप उसे देखें तो
उसमें आपको उस पार की भी चीज़ें दिखाई दी। ऐसी जेली जो होती है वो अच्छी क्वालिटी की जेली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजे फल तथा सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं। क्यों सम्मिलित किए जाते हैं? क्योंकि इससे क्या होता है, सुरक्षात्मक आहार के रूप में हम इसे मानते हैं, इसलिए ताजे फल तथा सब्जियों को हम आहार में सम्मिलित करते हैं। भोजन में ताजे फल तथा सब्जियां सुरक्षात्मक आहार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि ये फल तथा जो ताजे सब्जियां होती हैं उसमें कई प्रकार के गुण होते हैं जो शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए स्वास्थ्य बनाए रखने के तथा कई प्रकार के रोगों से निराकरण दिलाने के लिए मदद करती हैं। एक अध्ययन के अनुसार यह माना गया है कि फल एवं हरी सब्जियां जो होती हैं उसका सेवन करने से हृदय, मोटापा, कैंसर, रक्तचाप तथा आँखों आदि संबंधी जितने भी रोग होते हैं उनसे बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेक्टिन पाया जाता है। तो पेक्टिन जो है ये अमरूद में पाया जाता है। सामान्यतः नींबू प्रजाति जो फल होते हैं जैसे अमरूद, सेब, गूसबेरी, क्विंस आदि में ये पाया जाता है। और आज का आखिरी प्रश्न है, चीनी का जेली में कार्य है। तो चीनी का जेली में क्या कार्य है? ये बैक्टीरिया को निष्क्रिय करता है, इसी के लिए चीनी जेली में डाला जाता है। और चीनी की गाढ़ा चाशनी जो है वो फल को पका देता है, जिससे जीवाणु उत्पन्न नहीं हो पाते हैं और इस प्रकार फलों का संरक्षण हो जाता है। तो ये थे आपके फल और सब्जियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊँगी, तो आप सभी लोग ध्यान से पढ़िए। अब आप सभी से मैं अलविदा कहना चाहती हूँ। तो आप सभी से बाय बाय, नमस्कार।